हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं आप सबके लिए द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड समझेंगे, उनके प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, रीडिंग स्किल्स को इस तरह से इन्हेंस करेंगे। तो पूरी वीडियो में बने रहना। और एक मुझे थोड़ा सा आप लोगों से शिकायत है कि आप वीडियोस तो देख रहे हो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हो और ना ही सब्सक्राइब कर रहे हो। गाइज, मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं। विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। नो रूल ऑफ लॉ इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं, मतलब उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं चल रहा है। ऐसा किसने कहा? ऑपोजिशन पार्टीज, विपक्षी दल ने अटैक बीजेपी सरकार पर हमला किया ओवर इलीगल डेमोलिशंस। डेमोलिशन मतलब होता है ध्वस्त करना या तोड़फोड़। तो जो बीजेपी सरकार के द्वारा अवैध तोड़फोड़ किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, उस वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने हमला किया है कि यूपी में लॉ का रूल नहीं चल रहा है, लॉ के द्वारा काम नहीं किया जा रहा है। सब हेडिंग देख लेते हैं। हैव ऑलवेज अपोज्ड हेस्टी इलीगल बुलडोजर एक्शंस, सेज एसपी। महासचिव ने कहा कि हमने हमेशा जल्दबाजी में की गई अवैध बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। ठीक है, हमने विरोध किया है जल्दबाजी में की गई अवैध बुलडोजर कार्रवाई का। किसने कहा? महासचिव ने। टॉप कोर्ट मस्ट नाउ इशू टाइम बाउंड इलीगल रेमेडीज। शीर्ष अदालत को, मतलब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, मस्ट नाउ इशू, अब जरूर जारी करना चाहिए क्या? टाइम बाउंड लीगल रेमेडीज, समयबद्ध कानूनी उपाय, एंड क्लियर डायरेक्शंस, और स्पष्ट निर्देश देने चाहिए टू डिटर सच एक्शंस इन फ्यूचर, कि ऐसी कार्रवाइयों को रोकने का स्पष्ट निर्देश भी देना चाहिए अदालतों को, सेज कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी। कांग्रेस के महासचिव ने कहा। अब आगे देखते हैं। अपोजिशन पार्टीज इन उत्तर प्रदेश, विपक्षी दल जो उत्तर प्रदेश के हैं, ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को, टुक ऑन द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट। टुक ऑन मतलब निशाना साधा। उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी दल हैं उन्होंने रूलिंग पार्टी, जो पार्टी सत्ता में है, जिनका रूल चल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में, योगी सरकार, उन पर निशाना साधा। किस चीज़ के लिए? ओवर इट्स बुलडोजर ड्राइव्स, जो बुलडोजर अभियान को लेकर उन्होंने निशाना साधा। आवर्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट कैस्टिगेटेड, इसके कुछ घंटों पहले ही ये सारा जो निशाना साधा है, ये कब साधा? इसके कुछ घंटों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने कैस्टिगेशन मतलब होता है दंड देना, और यहाँ पे कैस्टिगेटेड मतलब फटकार लगाई, डांट लगाई, इसको द स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार को, एंड द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी, और प्रयागराज की जो विकास प्राधिकरण को फटकार लगाई सुप्रीम कोर्ट ने। उसके जस्ट बाद इन लोगों ने निशाना साधा बीजेपी सरकार पर। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया क्यों? फॉर द इनह्यूमेन एंड इलीगल मैनर, एक अमानवीय और अवैध तरीके से की गई क्या? इन विच द हाउसेज ऑफ 6 persons वर डिमोलिश्ड इन 2021। 6 लोग, अवैध तरीके से जो ये तोड़फोड़ हुआ, उसकी वजह से 2021 में 6 लोगों के घर को ध्वस्त कर दिया गया था, और उस चीज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट को और प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी को फटकार लगाई। आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर होगा। आगे देखते हैं। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर मतलब पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री, एंड समाजवादी पार्टी चीफ, और समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं अखिलेश यादव, वेलकम्ड द कोर्ट्स ऑर्डर, अदालत के जो आदेश थे, इस चीज़ को उन्होंने स्वागत किया। टू पे ₹10 लाख ईच टू द अफेक्टेड पर्सनस। अभी जो हमने ऊपर देखा ना कि 6 लोगों के घर डिमोलिश कर दिए गए थे इलीगल रूप से, तो इस वजह से कोर्ट ने उनको 10 लाख रुपए का मुआवजा देने के लिए बोला था, जिन लोगों के घर को तोड़ दिया गया था। इस फैसले को अखिलेश यादव ने स्वागत किया एज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन मतलब होता है क्षतिपूर्ति या मुआवजा। ठीक है। An attack to the BJP over the absence of the rule of law in the state, और इस बात का फायदा उठाते हुए उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और हमला किया कानून के शासन की अनुपस्थिति को लेकर, कि जो बीजेपी सरकार है वह लॉफुली कोई काम नहीं करती है, कानून का पालन नहीं होता या एब्सेंस है। द कांग्रेस स्पोक अगेंस्ट द, अब कांग्रेस ने बोला अगेंस्ट मतलब खिलाफ, किसके? द क्लियर पैटर्न ऑफ बुलडोजर एक्शंस, बुलडोजर कार्रवाई के स्पष्ट पैटर्न के खिलाफ बोला उन्होंने। क्या? टारगेटिंग, निशाना साधते हुए, सर्टेन पीपल, कुछ लोगों पर,
एंड कम्युनिटीज और कुछ समुदायों पर। तो कांग्रेस ने कुछ खास लोगों और समुदायों को निशाना बनाकर की जाने वाली बुलडोजर कार्रवाई के स्पष्ट पैटर्न के खिलाफ बात की। एंड सॉट, सिख का पास्ट फॉर्म है ये, जिसका सिख SEE के सिख, जिसका मतलब होता है मांगना, और इसी का पास्ट फॉर्म है सॉट, इसका मतलब ही हुआ मांगा या मांग की। और कांग्रेस ने निशाना साधते हुए मांग की द इंस्टीट्यूशन ऑफ टाइम बाउंड रेमेडीज। क्या मांग की उन्होंने? समयबद्ध उपाय की मांग की। किस चीज का उपाय? टू कॉम्पनसेट द अदर्स, और भी दूसरे लोग जो हु हैड बीन एट द रिसीविंग एंड ऑफ सिमिलर डेमोलिशन ड्राइव्स, ऐसे ही हमलों का शिकार हुए अन्य लोगों को भी मुआवजा देने की उन्होंने मांग की। इमोशनल डैमेज, भावनात्मक क्षति। फॉर एवरी फैमिली, हर परिवार के लिए, होम इज द नेम ऑफ अ सेंटिमेंट। हर परिवार के लिए घर एक भावना का नाम है, जिससे हमारा इमोशंस जुड़े होते हैं, भावनात्मक फीलिंग्स होती है। तो सेंटिमेंट मतलब भावना या इमोशंस। एंड व्हेन होम इज डेमोलिश्ड, और जब एक घर ढह जाता है, डेमोलिश्ड टूट जाता है, उसको बर्बाद कर दिया जाता है, द डैमेज टू सेंटिमेंट्स कैन नॉट बी अनडन थ्रू मनी। तो ये जो डैमेज हुआ, ये जो क्षति पहुंची, ये इसकी भरपाई पैसे से नहीं की जा सकती। उनकी भावनाओं पर ठेस पहुंचा, वो चीज़ें पैसे से नहीं मिटाई जा सकती। ऐसा किसने कहा? मिस्टर यादव ने, मतलब मिस्टर अखिलेश यादव ने। सेड इन द पोस्ट इन हिंदी ऑन एक्स। एक्स मतलब ट्विटर के बारे में बात हो रही है, तो ट्विटर पे उन्होंने एक पोस्ट करके ऐसा लिखा। SP स्पोक्स पर्सन राम प्रताप सिंह, जो समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक पर्सन हैं राम प्रताप सिंह, सेड, उन्होंने कहा, दे हैव ऑलवेज अपोज्ड हेस्टी बुलडोजर एक्शन, कि उन्होंने हमेशा जल्दबाजी में की गई बुलडोजर कार्रवाई का विरोध किया है। हेस्टी मतलब जल्दबाजी। We have always stood against raising houses. Have stood present perfect tense. Have के साथ verb का थर्ड फॉर्म, stand का थर्ड फॉर्म है ये। We have always stood against, हम हमेशा खड़े हुए हैं किस चीज़ के खिलाफ? Raising houses without specific orders by the court. न्यायालय के स्पष्ट आदेश के बिना किसी घर को अगर तोड़ा जाता है तो उसके खिलाफ हमेशा हम खड़े रहे हैं, ऐसा SP के प्रवक्ता ने कहा। आगे देखते हैं। गवर्नमेंट्स एक्सेसेस, एक्सेस मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना कि एक्सेस हो गया, आप बस करो, तो वही गवर्नमेंट की ज़्यादतियाँ, मतलब गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही ज़्यादती कर रही है लोगों के साथ। दी कांग्रेस सेड, कांग्रेस ने कहा, स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मस्ट बी पुट इन प्लेस टू डिटर द गवर्नमेंट्स इलीगल बुलडोजर ड्राइव्स। कांग्रेस ने कहा कि सरकार के अवैध बुलडोजर अभियानों को रोकने के लिए सख्त नियम लागू किए जाने चाहिए। मस्ट बी पुट इन, ठीक है, पुट इन प्लेस मतलब लागू करना, और सख्त निर्देश को लागू करना चाहिए। द एपेक्स कोर्ट, शीर्ष अदालत, एपेक्स मतलब उससे ऊपर का कोई हो ही नहीं सकता, तो वो कौन सा कोर्ट है हमारे यहाँ? SC मतलब सुप्रीम कोर्ट। The apex court should bring about strict time-bound remedies against any such actions. सुप्रीम कोर्ट को, शीर्ष अदालत को लाना चाहिए एक बहुत ही सख्त समयबद्ध उपाय, किसके खिलाफ? कोई भी इस तरह का काम करे या ऐसी किसी भी कार्रवाई के खिलाफ सख्त या समयबद्ध उपाय लेकर आए। और इनिशिएट द फ्रेमिंग ऑफ रेगुलेशंस, इनिशिएट मतलब शुरू करें, पहल करें, किस चीज़ का? फ्रेमिंग द रेगुलेशंस, इन सारे नियमों को फ्रेम करने का, नियमन रूप से तैयार करने का। क्यों? टू प्रिवेंट एक्सेसेस बाय गवर्नमेंट, सरकार की ज़्यादतियों को रोकने के लिए अलग तरीके के नियम लेकर आए, उसको फ्रेम करें, वह बिल्कुल सख्त और समयबद्ध उपाय होना चाहिए इन चीज़ों के खिलाफ। किसने कहा? सेड कांग्रेस नेशनल सेक्रेटरी शाहनवाज आलम। तो ऐसा मिस्टर आलम ने कहा। द इलाहाबाद हाई कोर्ट हैड नॉट अनाउंस्ड, इलाहाबाद की जो उच्च अदालत है, उन्होंने कोई घोषणा नहीं की थी। हैड लिखा है, पास्ट परफेक्ट, किया था, गए थे, चुका था, चुकी थी, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है। तो इस कोर्ट ने कुछ भी कोई घोषणा नहीं की थी। एनी कॉम्पनसेशन इन द केस, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने किसी मुआवजे की घोषणा नहीं की थी। इन विच द सुप्रीम कोर्ट अनाउंस्ड इट्स जजमेंट टुडे, आज जिस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। नॉट एवरीवन कैन टेक, हर कोई नहीं लेके जा सकता क्या? द फाइट अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ लड़ाई को, कहाँ? टू द एपेक्स कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय में। कहने का मतलब कि हर कोई राज्य के खिलाफ लड़ाई को सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकता।
इट इज़ द टॉप कोर्ट, ये सर्वोच्च न्यायालय है, दैट मस्ट इंश्योर दैट जस्टिस इज डिलीवर्ड एट द लेवल ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स ऑल्सो। मतलब यह सर्वोच्च न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए, इंश्योर करना चाहिए कि अधीनस्थ न्यायालय जो हैं, जो हाई कोर्ट्स हो गए, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गए, सेशन कोर्ट्स हो गए, वो सारे भी अपने स्तर पर भी वो न्याय कर रहे हों, ही एडेड, उन्होंने कहा। इन इट्स ऑर्डर अर्लियर इन द डे, इससे पहले दिन में अपने आदेश में द 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट बेंच, सुप्रीम कोर्ट में 2 न्यायाधीशों की एक बेंच ने कहा, स्टेटेड, स्टेट का मतलब ये होता है कहना, ठीक है, एक स्टेट का मतलब होता है राज्य और दूसरा स्टेट का मतलब होता है कहना, यहाँ पे ईडी लगा है, मतलब थर्ड फॉर्म है। तो अपने आदेश में 2 न्यायाधीशों की सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि द इलीगल डिमोलिशन कंडक्टेड बाय द प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी इन 2021 में प्रयागराज विकास प्राधिकरण के द्वारा किए गए अवैध विध्वंस, मतलब तोड़फोड़ जो की गई थी, had shocked the conscience of the top court, शीर्ष अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दिया था, ठीक है, conscience, अंतरात्मा। इट रिमाइंडेड, इसने याद दिलाया किसे, द अथॉरिटीज, अधिकारियों को, कि द रूल ऑफ लॉ स्टिल एग्जिस्टेड इन द कंट्री, कि देश में अभी भी कानून का शासन है, एंड और द फंडामेंटल राइट टू शेल्टर वाज अ बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आश्रय का मौलिक अधिकार, शेल्टर मतलब आश्रय, मतलब कहीं रहना, आवास में, जैसे हमारा जो घर है, हम घर में रहते हैं, तो ये हमारा राइट है, राइट टू शेल्टर, ये हमारा बेसिक राइट है, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मौलिक अधिकार संविधान की एक बुनियादी विशेषता है, ये हमारा राइट है। तो इट इज़ रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज़ अ फंडामेंटल राइट फॉर अस, जो हमसे कभी कोई नहीं छीन सकता, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो इस पूरे आर्टिकल को मैंने कोशिश किया कि आपको सिंपल से सिंपल वर्ड में समझा सकूं, एंड आई होप कि मैं कुछ हद तक कामयाब रही होंगी। अगर ऐसा हो तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ और सब्सक्राइब करो यार, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, जिससे हो सकता है उसे शेयर करो और उनसे भी सब्सक्राइब कराओ। आई रियली नीड योर हेल्प, अगेन आई एम सेइंग। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलेंगे एक अच्छे से आर्टिकल के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।